क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है। ये 12.2 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अभी 12.2 के 8वें क्वेश्चन की हमने बात करी है और व्यवरोध तक हमने बना दिया था, उसके संगत जो समीकरण बनते थे वो बना दिया था। 9वां क्वेश्चन आपका 1 के जैसे है, बिल्कुल उसको करने की कोशिश करिएगा। 10वां क्वेश्चन जो है वो कहता है कि दो प्रकार के उर्वरक हैं, एक F1 प्रकार का, दूसरा F2 प्रकार का, और एक किसान है इनको खरीदना चाहता है और पता चलता है कि F1 प्रकार के उर्वरक के 1 किलो की कीमत 6 रुपये है और F2 प्रकार के उर्वरक के 1 किलो की कीमत 5 रुपये है। तो कहता है कि बताओ वो किस तरीके से उर्वरक को खरीदे और मिलाए कि उसकी लागत न्यूनतम रहे। तो हमने लिखा कि माना F1 का x किलोग्राम और F2 का y किलोग्राम किसान खरीदे, तो फिर लागत उसकी क्या बन जाएगी, 6x + 5y बन जाएगी। 1 किलो का 6 रुपये तो x किलो का 6x, ऐसे 1 किलो का 5 रुपये है तो y किलो का 5y। इस लागत को मिनिमाइज करना चाहता है, न्यूनतम करना चाहता है, इसलिए इधर हमने लिख दिया मिनिमाइज जब। व्यवरोध क्या क्या है उसके पास, F1 वाले उर्वरक में 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक अम्ल है। F2 वाले उर्वरक में 5% नाइट्रोजन है और 10% फास्फोरिक अम्ल है। और इन उर्वरकों में प्रत्येक की डिमांड जो खेत को है वो 14 किलोग्राम है। 14 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल चाहिए। तो ये तालिका हमने बना ली है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसका जो व्यवरोध बनेगा वो क्या बनेगा, देख लीजिए। उसने F1 का x किलोग्राम खरीदा है, F2 का कितना खरीदा है, y किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10% फास्फोरिक नाइट्रोजन रहता है, तो x का 10%, x गुणे 10 इतना किलोग्राम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि x किलोग्राम खरीदा है तो x किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगा, उसका 10% मिलेगा, यानी जो नाइट्रोजन उसको मिलेगा पहले F1 खरीदने से वो मिलेगा x गुणे 10/100। ऐसे जो फास्फोरिक अम्ल मिलेगा वो मिलेगा y गुणे 5/100। ये इतना किलोग्राम नाइट्रोजन उसके खेत में पड़ने वाला है। अब ये जो नाइट्रोजन पड़ेगा वो 14 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेत की जरूरत है न्यूनतम 14 किलोग्राम, इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14 किलोग्राम। अभी आपका बन गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 विसंयम हो जाएगा, या मत कैंसिल करो इसको, ऐसे 100 से गुणा, तो ये आपका हो गया 10x + 5y, 100 उधर गुणा करेगा 1400। ये आपका व्यवरोध नंबर 1 हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार दूसरा वाला व्यवरोध हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल के लिए, x गुणे 6/100 प्लस y गुणे 10/100, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x + 10y बराबर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1400। ये आपका व्यवरोध नंबर 2 बन गया। इनकी सहायता से हमको आलेख खींचना है, व्यवरोध से ही हम आलेख खींचते हैं। ऋणोत्तर प्रतिबंध आप जानते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको जानना चाहिए। ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये बहुत बार से बता रहे हैं। अब एक के संगत रेखा क्या बनेगी हमारी, एक के संगत हमारी जो रेखा बनेगी, रेखा लिखने में ये करना होता है कि जो इनइक्वालिटी की साइन है इसको इक्वालिटी के साइन में चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10x + 5y बराबर 1400। अंताखंड रूप में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x बटे 140 प्लस y बटे 5 दूनी 10, 4 14 5 8 40 बराबर। इसकी जो दो बिंदु हो जाएंगे वो एक बिंदु हो जाएगा हमारा 140,0 और दूसरा बिंदु हो जाएगा जो बी हो जाएगा हमारा पहले वाली असंख्या के लिए हो जाएगा 0,280।
बिल्कुल ऐसे ही हम 2 के संगत लिखेंगे। 2 के संगत जो रेखा मिलेगी हमारी वो हो जाएगी 6x प्लस 10y बराबर 1400। 1400 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x बटे 1400 प्लस y बटे 140। ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 14, 6 त्रिक 18, 2 20। पूरा कट नहीं पाएगा आपका, 2 से काट देते हैं 3 और ये हो गया आपका 700। यानी इसको हम लिख सकते हैं x बटे 700 बटे। तो इसके 2 बिंदु क्या हो गए? इसके 2 बिंदु हो गए, एक बिंदु C हो गया 700 बटे 3 कामा 0, दूसरा बिंदु D हो गया 0 कामा 140। अब इसी के लिए हमको आगे खींचना है। कर क्या रहे हैं? एक्स एक्सिस खींच दिया, वाई एक्सिस खींच दिया, जहां इन दोनों एक्सिस ने आपस में काटा वो हमारा ओरिजिन। बिंदु हमको किस फॉर्म में चाहिए? 140 चाहिए, 280 चाहिए, तो हम 70 70 का बना लेते हैं। ये हमारा 70 हो गया, ये हमारा 140 हो गया, ये हमारा हो गया 210 और ये हमारा हो गया 280। ऐसे यहाँ 70, 140, 210 और 200। जहाँ तक जरूरत होती है वहाँ तक पॉइंट हम ले लेते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है 140 का, ये हमारा ए पॉइंट है 140 का। बी पॉइंट हमारा है 0 कामा 280, हमारा बी पॉइंट हो गया। ए से बी को हमने मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। अब ये हमारी रेखा है, लेकिन हमको जो छायांकित करना है वो असमिका छायांकित करना है। तो हम देखते हैं कि ओरिजिन इस असमिका को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम पाते हैं कि नहीं करेगा संतुष्ट। x की वैल्यू 0 करेंगे, y की वैल्यू 0 करेंगे, 0 हो जाएगा। 0 ना तो 1400 से बड़ा होता है ना 1400 के बराबर होता है। इसका मतलब ओरिजिन के साइड वाला क्षेत्र हल क्षेत्र नहीं होगा, उसके विपरीत साइड वाला हल क्षेत्र होगा। इसका मतलब इस साइड में हल क्षेत्र इधर की। दूसरा जो असमिका है हमारा, उसके लिए जो बिंदु है हमारे पास वो एक बिंदु है 700 बटे 3। 700 बटे 3 का मान होगा लगभग 200 पॉइंट कुछ बनेगा। इसके लिए 200, 3 दूनी 6, 1 7, 3 त्रिका 9, 1 10, 233। 233 हमारा 210 और 280 के बीच में लगभग आता है। यानी ये वाला पॉइंट जो सी है हमारा वो कहीं यहाँ है। मतलब 250 से कम रहेगा लेकिन 210 से बड़ा रहेगा। तो सी पॉइंट हमारा यहाँ है और डी पॉइंट हमारा क्या है? 0 कामा 140। तो हमारा ये हमारा डी हो गया। सी से डी को मिलाते हुए इसमें आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी दूसरी असमिका। ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाइड नहीं करेगी, दूसरे वाले को भी। यानी इसके भी हल किधर की ओर ऊपर की ओर। एक चीज आप और देख पा रहे हो कि जब जब अधिकतम करना था उद्देश्य बंद हमारा, तब तब हमारा जो बहुभुज बनता था वो बंद आकृति का बहुभुज बन जाता था। अभी तक आपने तमाम क्वेश्चंस में देखा चतुर्भुज बन जाता था। और जब जब हमको मिनिमाइज करना है तो खुली आकृति बनती है। तो अब यहाँ पर हमको मिनिमाइज करना है तो ये वाला बिंदु पता है सी, ये वाला बिंदु पता है बी, ये वाला बिंदु हमको नहीं पता है, इसको हम नाम दे देते हैं ई। यानी हमारा जो सुसंगत हल क्षेत्र हो जाएगा, सुसंगत हल क्षेत्र वो हो गया सी ई बी। और जो कि बंद नहीं है तो आगे हम डाट 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 कर देते हैं। अगर बंद होता था तो हम बहुभुज लिखते थे और सारे पॉइंट लिख देते थे। इसके कोणीय बिंदु क्या हैं? इसके कोणीय बिंदु हैं, एक तो हमारा C है, इसका कोऑर्डिनेट है 700 बटे 3 कामा 0। एक हमारा B है, उसका कोऑर्डिनेट है 0 कामा 280।
और एक हमारा ई है जो कि 1 और 2 का कटान बिंदु है, पता नहीं है। ई के लिए हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ई का निर्देशांक के लिए हम सॉल्व करेंगे असंख्या 1 और असंख्या 2 के संगत रेखाओं, यानी 10x + 5y = 14। और दूसरा हमारा है 6x + 10y। तो बराबर करने के लिए हम करते क्या है कि इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो 20x हो जाएगा + 10y हो जाएगा बराबर 28। जो हमारा 1 नंबर समीकरण था, 1 के संगत जो रेखा थी 10x + 5y = 1400, उसमें हमने 2 से गुणा करके लिख दिया ताकि ये वाला कोएफिशिएंट y का समान हो जाए। दूसरा वाला क्या लिखा है हमारा, ये 2 नंबर वाला, वो लिखा है 6x + 10y = 14। घटाने का काम करेंगे हम, माइनस माइनस माइनस, 10y से 10y कैंसिल हो गया, 20x में से 6x गया 14x, 2800 में से 1400 गया 1400, x का मान आ गया 100। x का ये मान उठा के समीकरण 1 या 2 में किसी में रखेंगे, का मान 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। 1 हमारा कहाँ है, ये है, ये हमारा 1 है। तो ये हमारा हो गया 10 × 100 1000। 1400 में से 1000 घटेगा, बचेगा 400। 400 को 5 भाग करेगा 800, यानी y का मान हमको क्या मिल जाएगा 800। इसलिए जो ई का कोऑर्डिनेट हुआ हमारा वो हो गया 100 का मान, सॉरी 800 नहीं 80 100 का मान 80। ये ई का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमको जेड की वैल्यू कहाँ पर निकालनी है, सी पर निकालनी है, ई पर निकालनी है और बी पर निकालनी है। जो कोणीय बिंदु है उन्हीं पर हमको सी की वैल्यू निकालनी है, वहीं पर हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। इसलिए हम पहले निकाल रहे हैं जेड सी। जेड हमारे पास यहाँ है 6x यानी 6 × 700 प्लस 5y यानी 5 × g, ये 3 × 6, ये हो गया 1400, 7 × 6। यानी अगर इस तरीके को किसान अपनाएगा तो उसके खेत के आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन 1400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। जेड ई की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये होता है हमारा 6 × 100। ये 6x + 5y यहाँ से उठाते हैं और xy का मान यहाँ से 100 + 5 × 80, ये कितना हो गया 600 और 8 × 5 = 40, 400, 600 और 400 1000। यानी इस तरीके को अगर किसान अपनाता है तो उसे 1000 रुपये खर्च करने होते हैं। और जेड का मान निकाले हम, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × और बी पर x का मान है 0 और y का मान है 280। 6 × 0 + 5 × 280, 40 की 0 5 × 10 4 1400। मतलब अगर किसान सी वाले पॉइंट या बी वाले पॉइंट के तरीकों को अपनाता है तो उसे 1400 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो ई वाले तरीके को अपनाता है तो उसको 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मतलब अगर किसान रैखिक प्रोग्रामन फलन का जानकार हो तो अपने 400 रुपये बचा सकता है। बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे 400 रुपये उसके, और उसके खेत में आवश्यक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। तो किसानों के लिए, जो किसान भले न जानकार हो लेकिन जो प्लानर होते हैं, जो खुशहाली सेवा केंद्र होते हैं या कृषि केंद्र होते हैं, उन लोगों को जानकार होना इसका जरूरी होता है और होते भी हैं। तो वो किसान को सलाह देते हैं कि आप ये वाला उर्वरक इतना खरीद लीजिए, ये वाला इतना खरीद लीजिए और आपके खेतों को आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ जेड ई = 1000 कब है, जब x का मान है 100 और y का मान है 80।
ये किलोग्राम में होगा, मतलब वो 100 किलोग्राम पहला वाला उर्वरक खरीदे और 80 किलोग्राम दूसरा वाला उर्वरक खरीदे, तो उसके खेत में आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। 14 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगा उसके खेत को और 14 किलोग्राम फास्फोरिक अम्ल मिल जाएगा।